हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे थे प्री बोर्ड पेपर का। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि पेपर अपलोड कर दीजिए। विंटर वेकेशन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत सामान्य हिंदी का पेपर सोल्यूशन। और जिन बच्चों के पास साहित्यिक हिंदी है उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, उनको ये वाला पेपर भी देख लेना। उनका पेपर मैं कल अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा और दोनों क्लासों के लिए हेल्पफुल है। सामान्य हिंदी में ज़्यादा और साहित्य हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चैप्टर वही है, थोड़ा सा बस ग्रामर का चेंज होता है। तो आपको दोनों पेपर देख लेने हैं। ये पेपर कोड ए है, अलग अलग कोड आते हैं, कोई भी कोड आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ पे बस आप देखा जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ऐसे डेफिनेटली क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मिलेंगे और मैंने एक एक क्वेश्चन का आपको पूरा करवा दिया। ग्रामर में पूरा मैच हो जाएगा। श्लोक भी आपको बता दिए, गद्य की व्याख्या भी बता दी, टिक मैच हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कोड आ जाए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको ईजिली यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से आएगा। और ये कोई फेक पेपर नहीं है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 लेटेस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। बच्चे बहुत कमेंट करते हैं फेक है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर कर दिया करो, जितना हो सके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया करो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता है कि ये 10-15 मिनट में वीडियो तैयार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, पूरा अरेंज करने में। और मुझे 12-1 बज जाते हैं नाइट में, तब जाके मैं तैयार करती हूँ। तो आप प्लीज़ फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आखिरी चट्टान रचना है। ये क्या है? ये यात्रा व्रत है, ठीक है। ये यात्रा व्रत है किसका? मोहन राकेश का। ये भी आपको जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोलूँगी वो भी आपको ध्यान रखने हैं। मोहन राकेश का यात्रा व्रत है। रचनाएं बहुत पूछी आती है, जयशंकर की, प्रेमचंद की खूब पूछी आती है, महादेव वर्मा की, ठीक है। शिकायत मुझे भी है, किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। तो ये है निबंध, ठीक है। हरिशंकर परसाई का ये निबंध है। लेखक भी आपको ध्यान रखना है। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है, तो ये है साहित्य सहचर, ठीक है। ये है विधा बहुत पूछी आती हैं। ये देखो भूले बिसरे चेहरे, यहाँ पे पूछा है भूले बिसरे चेहरे, तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। एक आता है भूले बिसरे चित्र, वो भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे चेहरे है तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का हो गया। बंगाल के काल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता है, ये है मधुकर कवि, ओके। नेक्स्ट रीत सिद्ध और रीतबद्ध, ध्यान रखना। रीत सिद्ध है तो बिहारी, ओके। कवि कुल कल्पतरु, ये क्या है? रचना है किसकी? चिंतामणि की, है ना। देखो जयशंकर प्रसाद आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे ही जाते हैं। आंसू, लहर, झरना, कामिनी, ठीक है, ये आपको सारे ध्यान रखने। ममता, आंधी, अजात शत्रु, बहुत सारे इनके नाटक उपन्यास हैं। कंकाल, तितली, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये रहा लहर है इनकी रचना। और यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे 1936 आएगा ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। 1936 में हुई थी, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये व्याख्या है गद्य की, तो व्याख्या आपको इग्नोर नहीं करनी। 10 मार्क्स की है, 34 नंबर कवर होते हैं व्याख्याओं से, श्लोक के, संस्कृत के, गद्य की, काव्य की मिला के, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले संदर्भ आपको पहचानना चाहिए कि इसके लेखक कौन है, चैप्टर का नाम क्या है। तो अशोक के फूल चैप्टर का नाम है, इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे इसमें पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है। अशोक के फूल क्या है? निबंध है, ध्यान रखना। ऐसे आपको लिखना है, या ऐसे पूछा जाए पाठ का नाम लिखिए तो अशोक के फूल, लेखक का नाम लिखिए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे लिख देंगे, है ना। तो इसमें देखो संदर्भ ही पूछा गया, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल निबंध से लिया गया है। मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, अभी आपको व्याख्या में उसमें दिखा दूंगी, पूरा लिखा हुआ था, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है देख लेंगे अभी उसमें। उसके बाद लेखक ने मनुष्य की जीविका को किस रूप में प्रस्तुत किया, मतलब जीने की इच्छा, इसका मतलब होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या जो अंडरलाइन होती है, जैसे इसमें दे रखा है, ये इसमें भाषा वाला है, भाषा आधुनिकता वाला चैप्टर, ये प्रोफेसर जी रेड्डी का, ठीक है। तो चॉइस मिलेगी आपको, जो अच्छा लिखा लीजिएगा। अब ये देख लेते हैं मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, तो ईजिली आप फाइंड आउट कर लेंगे।
तो यहाँ पे लिखा है ना, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के बिता मोहों को रौंदती चली आ रही है। ऐसे आप लिख लेंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा, तो वही यहाँ पे देखो, हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ऐसे आप लिख देंगे। ओके, तो ईजिली आप फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रेखा के दस की जो व्याख्या पूछेगी तो वो आप यही लिख देंगे, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। ये कहते हैं कि संसार में मतलब जो कुछ भी है, हर किसी में कुछ ना कुछ मिलावट है, केवल शुद्ध जो है वो क्या है, जीवित रहने की इच्छा। मतलब मनुष्य हर परिस्थिति में जीने की इच्छा करता है, ये बात केवल शुद्ध है। ये आप इस तरीके से लिख देंगे, और जीने की इच्छा को इसी रूप में उसने प्रकट किया है, तो सारे आंसर इस तरीके से आपके हो जाएंगे, है ना। ये चॉइस वाला है, ये भी जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु में से ये लिया गया है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पुस्तक पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये तो क्या संदर्भ पूछा गया ना, काव्य खंड के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी। ठीक है, कामायनी के श्रद्धा मनु से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट इसका प्रसंग बताना है। रेखांकित धारा की यह सिकुड़न भयभीत, यहाँ से लेकर आह कैसी है क्या है फिर इसकी व्याख्या करनी है। भाषा शैली बता देंगे। ठीक है, विशेषताएं इसकी क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो प्रसंग में आप लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मनु के पूछने पर श्रद्धा उन्हें अपने बारे में जानकारी देती है। प्रसंग हो गया, और जो व्याख्या पूछी है वो देख लेते हैं। अंडरलाइन के आपको देना, तो यहाँ से इतने से लेकर इसकी पीड़ा कितनी गहरी है, यहाँ तक आप लिखेंगे। चाहो तो यहाँ तक भरा, यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, काव्य में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से लिखना होता है, अपने शब्दों में। गद्य में आप वैसे ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर काव्य में आपको लिखना होता है। ये भाषा शैली आप बता देंगे, खड़ी बोली। ठीक है, विशेषता ये आ जाएगी, अलंकार कौन सा इसमें यूज हुआ है, शैली कौन सी यूज हुई है, ये आपको लिख देना है। गुण कौन सा इसमें माधुर्य है, तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको साहित्य परिचय देते हुए एक लेखक का पूरा आपको रचनाएं बतानी है, साहित्य परिचय लिखना है। तो बहुत सिंपल है, कोई भी आप लिख लीजिएगा। वासुदेव सरल अग्रवाल का भी इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना बहुत फेमस है, राष्ट्र का स्वरूप, भारत माता, माता भूमि, ये आपको लिख देने हैं। ठीक है, रचनाओं में इधर से जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना बहुत ही फेमस है, मैंने आपको बता ही दी। आंसू, लहर, झरना, बहुत सारी हैं, तो लिख दीजिएगा। उसके बाद कोई भी कोड आ जाए आपको कहानी मिलेगी पंच लाइट। ठीक है, कोई भी कोड आए 100% आपको मिलेगी, ये कर लीजिएगा। जीवन परिचय भी आपको मिल जाएंगे। और इधर से स्वपठित खंड का, जैसे त्यागपति है तो त्यागपति में आपको क्या करना है, नायक बोलेगा तो आपको हर्षवर्धन का लिखना है, मैंने करवा रखा है, प्लेस में मिल जाएगा। और नायिका बोलेगा तो आपको राजश्री लिखना है, राजश्री जो उनकी बहन थी हर्षवर्धन की। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरीके से आपको कहानी लिखने को मिलेगी। मतलब चरित्र चित्रण करने को आता है, इसमें नहीं दिया है, बट ऐसा ही आता है 100%। आपको हर्षवर्धन राजश्री का कर लेना है, सर्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चॉइस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको संस्कृत में देखो 7 नंबर में व्याख्या आती है, व्याख्या खूब पूछी आती है, अभी श्लोक की भी मिलेगी, तो इसमें आपको ये वाली करा दूंगी। ये भी सिंपल है, नृत्य जात कम वाले चैप्टर से ली गई है। और श्लोक में देखो, सुवास रतरानी जो चैप्टर है उसके मैंने करवा दिए सारे, 15 जो 16 हैं श्लोक, उतना कर लीजिए कि डेफिनेटली आपके बोर्ड पेपर में मिल जाएगा। कोई भी कोड आ जाए वहाँ पे ये चैप्टर में से एक श्लोक पूछा ही जाता है। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, है ना। देखो कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार आया है। ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना है। और संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के या संस्कृत दिग्दर्श का आप लिख देंगे, बुक का नाम। ठीक है, कि महामना, महामना मालवीय, मालवीय, इस तरीके से विसर्ग लगाना है, मालवीय पाठ से लिया गया। ठीक है, अब व्याख्या आपको यहाँ से लिख देनी है, अनुवाद इसका यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। और आपको ध्यान रखना आपके पेपर में इतना है, अक्रोध तक पूछा गया, तो आप यहाँ तक लिखेंगे हिंदी बस। ठीक है, जितना पूछा है उतना ही देना है, इसमें एक लाइन ये एक्स्ट्रा है, आपके पेपर में इतना है तो आप इतना लिखेंगे। ओके, ध्यान रखना। इधर से मैं आपको ये दोनों बता दे रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी।
तो इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, या फिर आप संस्कृत नॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है, संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, उसमें सारे मैंने करवा रखे हैं। अनुवाद कैसे लिखेंगे, इसका आप कैसे लिखेंगे, देखो, दुष्ट की जो विद्या होती है विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, जबकि इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए, धन होता है दान के लिए, और शक्ति होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए। बहुत ही सिंपल है। और इसमें आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, वही सिंपल, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी कैसे लिखेंगे कि तुम्हारा रोजते मतलब अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख तो देखो, ठीक है, इस क्रोधहीन का मुख तो देखो। तो ये क्रोध की अवस्था में कैसा लगेगा, ये बोला जाता है कि जब ये गुस्से में होगा तब कैसा लगेगा। तो जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। मुहावरा बहुत ही सिंपल आए हैं इसमें भी, देखो, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है। तो आवश्यकता से बहुत कम, उल्टी गंगा बहाना मतलब, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, उल्टी गंगा बहाने में परंपरा के विपरीत कार्य करना। बहुत सिंपल है, कर लेंगे। संधि जो मैंने करवाई है, देखो डिक्टो यहाँ पे मिली है, मैंने एक वीडियो में सारी संधियाँ करवा दी, देख लीजिएगा, ठीक है। इत्यादि आदि मैंने करवाई थी, इत्यादि, यड़ संधि है ये, तो ये हो जाएगा। ये भी मैंने सेम एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है। तो इसका होता सूर्य प्लस उदय, सारी संधियाँ आप देख लीजिएगा, एक वीडियो में मिल जाएंगी। और ये भी मैंने करवाया था, 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया, 2 या 3 दिन हुए होंगे। ये भी मैंने आपको बताया था, महा प्लस ऋषि, बहुत पूछी आती हैं, वही मैंने एग्जाम्पल लिए जो बोर्ड में आते हैं। वो वीडियो देख लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपको संधि मिल जाएगी। देखो इसमें तीनों की तीनों मिली हैं, ठीक है। अब आत्मा और ये नाम धातु, ये आपको अच्छे से कर लेना है, बहुत सिंपल है, एक बार करेंगे याद हो जाएगा। इसका हो जाएगा षष्ठी एक वचन, यहाँ पे माँ, यहाँ पे डंडा नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें है चतुर्थी एक वचन नामने में। तरड़ तरड़ी को पूछा जाता है, तरड़ होता है सूर्य और तरड़ी होता है नाव, ध्यान रखना। पुरुष और परुष, पुरुष किसे बोलते हैं, आदमी को, और परुष बोलते हैं कठोर को, तो ये हो गया, ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, तो ये देखो कितना सिंपल है, अंबर, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं, तो वस्त्र आकाश लिख दीजिएगा, ठीक है। गलत कार्य के लिए हट करने वाला दुराग्रही, बहुत तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, ओके। ये शुद्ध करके आप इजली लिख लेंगे, मुझे 30 रुपये दीजिए, उसने नौकरी छोड़ दिया, नहीं छोड़ दी, ठीक है। वृक्षों पर कोयल बैठी है, तो वृक्षों पे नहीं, वृक्ष पर कोयल बैठी है ना, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद एक ही वीडियो में मैंने कल ही अपलोड किया था, उसमें सारे रस अलंकार छंद करवा रखे हैं, तो 100% आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने करवाए, आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल बहुत ईजी लिए हैं, तो वो देख लीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। और ये आपके बोर्ड में भी आने हैं 100%, तो ये सारे में आपको मिल जाएंगे, रस अलंकार चौपाई दो सब मैंने उसमें करवा रखा है, कल ही वीडियो अपलोड किया, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। पूरी ग्रामर मैंने करवा रखी है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद पत्र आप लिख लेंगे, सफाई के लिए बहुत ईजिली, आप पूछा भी आता खूब लिख लेंगे, ठीक है। प्रदूषण पर कितना सिंपल आया, ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे। या फिर मेरा प्रिय कवि को पूछा था, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सारे सब्जेक्ट के पढ़ पाऊँगी, ठीक है, चाहे वो आर्ट साइड का बच्चा हो चाहे साइंस साइड का, सभी के मिल जाएंगे। पर थोड़ा टाइम का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, टाइम डे में मिलता नहीं है, नाइट में मिलता है। जितनी कोशिश मेरी रहेगी उतना मैं आपको करवा दूँगी, बस आपको इतना करना है कि वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।